Hello बच्चों, let's see the question. The temperature inside a refrigerator is T2 degree Celsius and the room temperature is T1 degree Celsius. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be. तो बच्चों यहाँ पे आपको amount of heat delivered जो रूम के अंदर कर रहे हैं आप रेफ्रिजरेटर जो कर रहा है बेसिकली उसको बेसिकली आपको फाइंड करना है, ठीक है, पर जूल ईच जूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट लगेगा बच्चों आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफ परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है बच्चों Q2 अपॉन W, ठीक है। इसको अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिक फॉर्मूला आपको ये तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। और W की जो वैल्यू होती है बच्चों, मैं आपको और बता देता हूँ, Q1 माइनस Q2। जो नेट वर्क डन पर साइकिल होता है वो होता है हमारा Q1 माइनस Q2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, इसको लगाते हैं इसको। और एक फॉर्मूला बेसिकली अभी और डिस्कस करूंगा मैं, की कंसेप्ट में आएगा बच्चों वो, ठीक है। तो ये आपको टेम्परेचर के टर्म में भी फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो टेम्परेचर के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर का? वो होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। यहाँ पे मैं T2 वाले टेम्परेचर को बच्चों केल्विन में चेंज कर रहा हूँ, तो ये आ गया T2 प्लस 273। क्लियर? ओके। अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है बच्चों? सो वी हैव टू फाइंड QH अपॉन W, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर से हीट निकल रही है रेफ्रिजरेटर से, वो कितनी डिलीवर हो रही है बेसिकली रूम के अंदर, वो आपको फाइंड करना है पर जूल बेसिकली, ठीक है। तो QH अपॉन W आपको क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट करना है, ठीक है। और W कितना बताया था मैंने आपको बच्चों? Q1 माइनस Q2। तो Q1 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों हाई टेम्परेचर के लिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। Q1 क्या होता है बच्चों? हॉट रिजर्वर के लिए। और Q2 क्या होता है? कोल्ड रिजर्वर के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ W इक्वल्स टू QH माइनस Q लो। ये हमारा लो टेम्परेचर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लो से लिख सकता हूँ, या फिर आप कोल्ड से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉट रिजर्वियर, ये हो गया हमारा कोल्ड रिजर्वियर, ठीक है। तो QH माइनस QC, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों QH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो QH की वैल्यू आ जाएगी आपके पास QC प्लस W। तो अपने पास आ गई वैल्यू QH की, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इस पूरी इक्वेशन को W से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे? W से। तो क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास? तो अपने पास आ जाएगा QH अपॉन W इक्वल्स टू QC अपॉन W प्लस 1, ठीक है। ये अपनी मेन इक्वेशन आ गई, इससे हमारा आंसर निकल के आएगा बच्चों, ठीक है। QH अपॉन W इक्वल्स टू QC प्लस 1 अपॉन W प्लस 1, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है बच्चों अपना। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास QH अपॉन W इक्वल्स टू, अब QC अपॉन W, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था? Q2 अपॉन W, Q2 मतलब लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास QC अपॉन W। तो ये आ जाएगा QC अपॉन W प्लस 1। और QC अपॉन W किसके इक्वल था बच्चों? मैंने आपको टेम्परेचर के टर्म में फॉर्मूला बताया था ना बीटा का। तो ये आ जाएगा अपने पास T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस का T2, और साथ में क्या चल रहा है बच्चों? प्लस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे QH अपॉन W आ जाएगा आपके पास T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। इसका एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली बच्चों ये आ जाएगा, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2, तो ये आ जाएगा T2 मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वन T1 माइनस, सॉरी यहाँ पे तो T2 आएगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास T2। तो ये तो आ जाएगा अपने पास T2 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस 273 ब्रैकेट T1 माइनस T2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास बचेगा बच्चों T1, क्योंकि एक प्लस का T2 एक माइनस का T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास बचेगा प्लस का 273 अपॉन T1 माइनस T2। तो फाइनली बच्चों अपने पास आ जाएगा T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। यही क्वेश्चन में बेसिकली वो कैलकुलेट करवाना चाहता है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में इनकरेक्ट है बच्चों, T2 प्लस बोल रहा है, हमारा T1 चल रहा है बच्चों, देख सकते हैं एक बार, हमारा T1 चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, प्लस में आ रहा है T1 प्लस T2, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। सो our करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।